हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, कैसे हो आप सब। और मैं जा रही भी थी बाहर और अभी हो रही थी रेडी। और बच्चे भी अभी स्कूल से आए थे और बच्चों को घर में छोड़ के हम जाने वाले थे बाहर। और सारी तो मैं तैयार हो गई थी, लेकिन ये होता है कि बच्चे को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, वो 2 घंटे के लिए हो या 3 घंटे के लिए। फिर सोनम ने और मुझे काम दिए कि सोनम बोल रही थी मम्मी नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ तो बैग में रख दे। फिर मैं वही काम करने लग गई। उसके बाद और ये काम था, ये हमने स्कूटी ली थी 1 महीना पहले, उसकी नेम प्लेट आज आ गई थी तो नेम प्लेट लगाने के लिए हम गए थे। तो फिर ये नेम प्लेट लग गई और स्कूटी भी अभी रेडी हो गई चलाने के लिए। फिर हम आए थे इस शोरूम में, सुजुकी की। तो फिर ये नेम प्लेट लगाने के लिए आना पड़ा, ये था ये शोरूम। तो उसके बाद हमारा काम हो गया, फिर हम निकल रहे थे। और उसके बाद बाहर निकल के हमें और पास में ही एक रिलायंस का मार्केट रिलायंस था, तो उसके बाद मुझे जाना था कुछ सामान लेने के लिए। और नेम प्लेट लगा के अभी गाड़ी हो गई है रेडी। उसके बाद हम आ गए रिलायंस में, कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए फिर मैं राशन का सामान लेना था। 2 चीज़ें थी, वही से तो मैं राशन ले आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे महंगी थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे देख लेती हूँ। फिर मैं देख रही थी और वो चना दाल वगैरह लेनी थी और ये सामान देख रही थी। ये सामान कि मुझे कुछ मिल जाए मतलब लेने के लिए, लेकिन ये सब था मेरे पास। तो फिर मुझे एक कुर्ती दिख गई, यहाँ पे कुर्ती ये भी थी, बहुत अच्छी भी थी, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और ये मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन ये मेरे हाइट से ज़्यादा थी और सस्ती भी थी, डिस्काउंट भी बहुत सारा था। अभी हाथ में ली हुई है, ये 200 की या 300 ऐसी कुछ थी और डिस्काउंट तो बहुत सारा था, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं आई। फिर कैमरामैन ने ये उल्टा कर दिया है, कैमरामैन ने। फिर क्या, मैं ऐसे देख रही थी कि ऐसे कुछ चीज़ें मुझे मिल जाए, इसलिए मैं फिर ढूंढती हुई इधर उधर कपड़े देख रही थी बच्चों के लिए कुछ मिल जाए तो। लेकिन बच्चों के भी लायक ऐसा कुछ था ही नहीं, विंटर का भी नहीं था। और ये ऐसे समर के कपड़े पड़े हुए थे कच्चे बच्चे, तो फिर ये मैंने कुछ लिया नहीं, बस देख रही थी। फिर यहाँ पे मुझे ये दिखा तो फिर मैंने, वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े थे और वो 83 में बता रहा था, लेकिन उसने बोला नहीं ये किसी ने रखे हुए। तो फिर मैं ढूंढ रही थी फिर उसके बाद हम आ गए घर। आते आते हम गए थे मार्केट में, एक रैक ले आई बर्तन रखने के लिए, प्लेटें रखने के लिए। ये देखो, तो फिर मैं देख रही थी इसको कहाँ फिट करूँ। जो पहले कील ठोकी हुई थी उसी पे मैंने सोचा चलो वहाँ पे रख देते हैं, बाद में ड्रिल मशीन से लगा देंगे। फिर आज तो हो गया ये सेट। और मैं कुछ आटा वाटा ले आई थी सामान, वो भी रखा हुआ था। और मुझे चाय का टाइम हो गया था, फिर मैंने चाय बनाई और ठंडी होने के लिए रख दी। तब तक ये काम कर रही थी, जो सामान लाई थी वो डब्बे में भर रही थी। तो ये सामान भर रही थी और हम आते टाइम आटे भी ले आए थे। तो फिर ये मक्के का बाजरे का आटा येलो कलर के पन्ने में रखा हुआ था, ये भी मुझे किसी में पैक करना था और मेरे पास तो डब्बे थे ही नहीं। तो फिर मैंने ऐसी पन्नियाँ किसी डब्बे में अंदर रख दी, जब काम होगा तब इसमें से ले लूँगी। थोड़ा थोड़ा ही आटा था, 2-2 किलो, फिर 8 एक दिन जाएगा, इसलिए फिर ऐसे ही रख दिया था। और अभी पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद मुझे बनाना था खाना। तो ऐसे ही मुझे इधर उधर ये पैक करना पड़ा ज़बरदस्ती से, तो ये पैक हो गया। और उसके बाद चाय पीने के लिए, और ये रैक लाई हुई तो मैं इसमें सामान रख रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब खाली खाली। और ये मेरा पहला रैक था, ये मैंने नीचे रख दिया, ये मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा था। और अभी हो गया था खाना बनाने का टाइम, और ये दोपहर के बच्चों के लंच के टाइम बर्तन भी बाकी थे, हमारा लंच का खाना। हम लंच करके गए थे, बर्तन ऐसे पड़े हुए थे। फिर ये मैंने बर्तन तो धो लिए और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि प्लेटें धोती मुझे वो रैक पे रखनी थी। तो आज तो मज़ा आ रहा था, इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं, सीधा वहाँ पे रख दो। तो फिर बर्तन धोने में भी मज़ा आ रहा था। फिर मैंने बर्तन धो लिए, कुछ इधर रख दिए, कुछ रैक में रख दिए। और ये मैंने सोया साग यहाँ पे रखा हुआ है, एक मतलब अच्छे से, जिसमें कुछ वो होता है, वो निकाल के अच्छे से यहाँ पे रख दिया था। तो फिर उसके बाद ये बर्तन क्लीन होने के बाद मुझे करनी थी सोया की सब्ज़ी। और आज ये हो गया था कि मेरे पास लहसुन भी पूरा
सिला हुआ नहीं था, मतलब लहसुन सिला हुआ हो तो उससे क्या होता है छिलके निकाल के रखने से कि सब्ज़ी जल्दी बनती है। फिर इस तरफ मैंने रख दिया गरम करने के लिए पानी, और इस तरफ रख दिया बर्तन नीचे रख दिया, और सब्ज़ी बनाने के लिए अभी मैं तैयार हो रही थी। फिर याद आ गया कि मेरे पास तो लहसुन भी नहीं। फिर ये सब्ज़ी तो मैंने धोने के लिए रख दी, और साग सब्ज़ी कौन सी भी हो धोते टाइम मैं एक काम करती हूँ कि उसमें नमक डालती हूँ 2-3 चमचे, क्योंकि नमक तो इतना महंगा है नहीं, और वो धोने से क्या होता है पॉइज़न वगैरह वो सब्ज़ी के ऊपर का वो सारा निकल जाता है। थोड़ी देर मैंने ऐसे ही वो पानी में रख दिया नमक डाल के सब्ज़ी, वो सोया की सब्ज़ी। और इधर मैं अभी लहसुन के छिलके निकाल रही थी, और ये मेरा हाथ पोंछने का उसका भी अभी बेचारे का कील अलग तरह हो गया था, मतलब उस पर मैंने रैक टंगा दिया था। और अभी मैं लहसुन सील रही हूँ, और इसके लहसुन के छिलके निकाल के अभी ये छिलके रख दिए मैंने पन्नी में, और अभी बनाऊंगी सोया की सब्ज़ी। तो फिर सोया धो के मैंने रख दिया, वहाँ पानी उससे निकल जाए ऐसे से ऐसे रख दिया था, और अभी बनाऊंगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बस मैं क्या करती हूँ कि ये लहसुन अच्छे से इसे ऐसे कूट लेती हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा तेल डाला, और इसके अंदर डाल दी हरी मिर्च। फिर इससे हरी मिर्च ले आई, 2-4 हरी मिर्च डाल दी काट के, और इसके अंदर सोया काट के वो भी डाल दिया। और उसके बाद जो हमारा बेसन पीठ होता है पकोड़े बनाने का, इसको डाल के मैं अब सब्ज़ी बनाने वाली थी। और ये सोया मैं काट रही हूँ, और ये सोया तब तक लहसुन और मिर्च अच्छे से चलाते हुए अच्छे से हो गई थी, फ्राई हो गई थी ऑयल में। और ये मैंने बेसन निकाला, आज ही बेसन लेके आई थी, और ये बेसन रखूँगी अंदर कटोरी में, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी पानी में, थोड़े से पानी में। और ये सोया डाल दी मैंने थोड़े बार चलाते हुए, और नमक हल्दी इसी में डालूँगी ये बेसन में। अभी मैं बेसन कर रही हूँ मैं मिक्स, इसमें हल्दी नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया है मैंने इसको, मतलब गुठलियाँ ना रहे। और इसके अंदर डालूँगी नमक और हल्दी। और अभी सब्ज़ी बन ही रही थी, तो मैं नीचे से आटा भी निकाल रही थी कि यहाँ पे खड़े खड़े आटा भी गूँध लो। उससे क्या होता है कि थोड़ी देर ऐसे रखने से वो आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है, रोटी भी अच्छी बनती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये भी काम कर रही थी। और अभी मैंने डाल दिया उसमें थोड़ा सा बेसन, और वो बेसन का घोल भी उसमें डाल दिया, और अच्छे से मिक्स कर दिया, और गर्म पानी डाल दिया। हमारी सब्ज़ी बन रही है। थोड़ी देर उसको ढक्कन रख के ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी मैं गूँथ रही थी आटा। और ये मेरे पास है ना कढ़ाई है जो 40 रुपए में मिलती है ना, वो कढ़ाई मैंने लेके रखी, उसी में मैं आटा गूँथती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब नीचे से थोड़ा भी आटा गिरता नहीं, ये मेरा फेवरेट है। और आज मैं इसी कपड़े में खाना बना रही थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया था और इतना घर ऐसे हो गया था ना, और ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो बाद में करती हूँ। हाथ मुँह तो धो लिया था, उसके बाद ड्रेस चेंज नहीं किया, बस वैसी ड्रेस में अभी मैं काम करूँगी। और मुझे एक बार आना था बाहर, इसलिए मुझे ठंड भी लग रही थी, तो सोचा चलो एक ही बार नाइट ड्रेस पहनूँगी, इसके बाद यही कपड़े में मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि दोपहर से गई थी मैं 2 बजे से, तो बहुत काम घर में पड़ा हुआ था। और अभी मैं जैसे भी मुझे टाइम मिला, तो अभी बज रहे थे 7, तो मैंने सोचा चलो रात का काम अभी कर देते। तो फिर चारपाई भी ये रखने के लिए मैंने गद्दा और ब्लैंकेट अभी से निकाल के चारपाई डाल दी। क्योंकि क्या होता है जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं काम करती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि 9 बजे सोना है तो 9 बजे वो चारपाई डालो, नहीं, मैं जैसे टाइम मिला वैसे कर लेती हूँ। फिर मैंने ये काम कर दिया। और आज बच्चों के लिए लेके आए थे पानी पूरी, लेकिन आज बच्चों को पता नहीं खाने का मन नहीं किया, बच्चे खेलने चले गए थे। और इसके बाद और अभी बना रही थी मैं रोटियाँ। पहली रोटी तो मैंने गाय के लिए बना ली, उसके बाद हमारी 2, 3, 5, 7 रोटियाँ हमारी बन रही थी। मैंने अच्छे ऐसे गोले बना लेते, उससे क्या होता है ना कि ये रोटियाँ मतलब पता चल जाता है। और कुछ ये बच्चों के लिए थोड़ी मोटी मोटी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे एक रोटी के ऊपर खाते नहीं, इसलिए वो जो बच्चे होते मोटे मोटे गोले होते उससे बच्चों के लिए बना लिए। और ये रोटियाँ बन रही थी, उसके बाद
सोनम आ गई थी चूहे मारने की दवाई लेके, फिर उसको यहाँ पे ले आई थी। फिर मैंने बोला उधर रख दी फिर उसने, और मैं बना रही थी रोटियाँ। और 2-4-5-6 रोटियाँ सेकने के बाद फिर हम खाएंगे खाना। हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ जो वीडियो देख रहा है वो लाइक सब्सक्राइब जल्दी करो, प्लीज़ करो। मुझे थोड़ा सपोर्ट प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। और ये हमारा खाना बन रहा था और अभी बज रहे थे रात के 8। और रोटियाँ सेक रही थी मैं, और जो बर्तन है वो उधर रख रही थी। और अभी जैसे और बच्चों के लिए 2 रोटियाँ अच्छे से घी में फ्राई कर रही थी। और ये हो गया मेरा काम, रोटियाँ बन गई है। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अभी इसी टाइम मैंने वो क्लीन भी कर दिया थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि फिर बाद में इतना होता नहीं, फिर आटा उटा ये जो लगा हुआ होता है वहाँ पे वो भी निकल जाता है। तो फिर ये रोटियाँ मैंने इसे रख दी। ये हो गया हमारा। बाय बाय।